बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्केल 7 से लेकर स्केल 16 तक अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको तमाम सब्जेक्ट वाइज और उसके साथ हर सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज जो वीडियो वो मिल जाएगी। इसके साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो 15 वीडियो हमने अपने यूट्यूब चैनल पर पास्ट पेपर की अपलोड की हुई है। उसमें आप अपनी अपकमिंग एग्जाम के लिए स्केल 7 से लेकर स्केल 60 तक प्रिपरेशन कर सकते हैं। तमाम पास्ट पेपर की जितनी भी वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें तमाम एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड की जाती है ताकि आपकी तमाम एग्जाम की प्रिपरेशन हो सके। आज हम जो पेपर कर रहे हैं सोल पीपीएससी का, ये जिलादार का पेपर है जो 2020 में मॉर्निंग टाइम में हुआ था। इसका पार्ट 1 आप अपलोड कर चुके हैं और पार्ट 2 आपके साथ शेयर कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, दरावड़ फोर्ट इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट। किला दरावड़ जो है ये किस जिला में वाक़या है? तो ये बहावलपुर में है। किला दरावड़ जो है इसकी दीवार की ऊंचाई जो है ये 40 मीटर है। दिरावर फोर्ट इज लोकेटेड इन चोलिस्तान डेजर्ट, अहमदपुर ईस्ट, तहसील बहावलपुर। दिरावर किला जो सहराए चोलिस्तान, अहमदपुर, मशरकी तहसील बहावलपुर में वाक़या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक, ही वुड एंजॉय दिस इफ ही डैश प्रेजेंट। ये कंडीशनल सेंटेंस है और कंडीशनल सेंटेंस में इफ के साथ जो है वो वुड, इस तरह के सेंटेंसेस में वुड वर यूज होता है। तो यहां जो इस सेंटेंस में ही वुड एंजॉय दिस इफ ही वर प्रेजेंट, यहां जो है 4 मल्टीपल चॉइस में राइट आंसर था पेपर में वो वर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एमएस वर्ड 2016 द ऑप्शन मल्टी लेवल लिस्ट इज अवेलेबल इन। एमएस वर्ड 2016 में ऑप्शन मल्टी लेवल लिस्ट जो कहां दस्तयाब होती है, कहां अवेलेबल होती है? तो ये होम में होती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम में मल्टी लेवल लिस्ट जो अवेलेबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश चैनल सेपरेट्स इंग्लैंड फ्रॉम डैश फ्रांस। तो इंग्लिश चैनल क्या है? इंग्लिश चैनल इज एन आर्म ऑफ द अटलांटिक ओशन। तो ये जो इंग्लिश चैनल है ये अटलांटिक ओशन का एक आर्म है, एक बाजू, यानी कि इंग्लिश चैनल जो है वो सेपरेट करता है किसको? इंग्लैंड को फ्रांस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द इरा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी द एरियाज ऑफ बिहार, उड़ीसा एंड असम वर इंक्लूडेड। ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में बिहार के इलाके उड़ीसा और असम शामिल थे, तो वो बंगाल है। मशरकी बंगाल और असम 1905 और 1912 के दरमियान बरतानवी राज का एक इंतजामी जिली तकसीम सूबा था और इसका जो हेडक्वार्टर था वो ढाका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट ऑफ 9 अप्रैल 1974 वाज साइंड बिटवीन पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश। हु साइंड द डॉक्यूमेंट ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 9 अप्रैल 1974 को सफीरकी मुआहदे पर दस्तखत हुए। जिन्होंने पाकिस्तान की जानब से दस्तावेज पर दस्तखत किए तो वो अजीज अहमद थे। अजीज अहमद ने पाकिस्तान की जानब से 9 अप्रैल 1974 को सफीरकी मुआहदे पर ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट पर 9 अप्रैल 1974 को अजीज अहमद ने दस्तखत किए थे। अजीज अहमद कौन थे? अजीज अहमद मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान। अजीज अहमद पाकिस्तान के वजीर ममलिकत बराए दफा और खारजा अमूर थे और उस वक्त जो बांग्लादेश के वजीर खारजा थे वो डॉक्टर कमाल हुसैन थे। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश डॉक्टर कमाल हुसैन, जिन्होंने इस ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट पर साइन किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एस्टैब्लिश्ड साइंटिफिक सोसाइटी इन 1864। 1864 को साइंटिफिक सोसाइटी का क्याम जो अमल में लाया गया उसका राइट आंसर सर सैयद अहमद खान है। सर सैयद अहमद खान ने जो साइंटिफिक सोसाइटी कायम की थी 1864 को, इसकी हमने वीडियो अपलोड की हुई है पाकिस्तान अफेयर्स की प्लेलिस्ट में। सर सैयद अहमद खान के हवाले से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कायदे आज़म, इलामा इकबाल और जितने भी हैं, आप पाकिस्तान अफेयर्स की प्लेलिस्ट में जाकर जो हिस्ट्री है पाकिस्तान की उसको आप एक बार ज़रूर वॉच कर लें। साइंटिफिक सोसाइटी 9 जनवरी 1864 को गाजीपुर में कायम हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कहां कायम हुई? तो ये गाजीपुर में कायम हुई थी। इसका मकसद क्या था? साइंटिफिक सोसाइटी का जो मकसद था वो अंग्रेजी और दीगर यूरोपीय जबानों से साइंसी किताबों का उर्दू और हिंदी में तर्जुमा करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनिम ऑफ जैकुलर इज, जैकुलर क्या? मजाहिया। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो संजीदा यानी सॉलम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइकैमरल सिस्टम ऑफ लेजिस्लेचर वाज इंट्रोड्यूस इन पाकिस्तान अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। बाइकैमरल जो सिस्टम था ये कब इंट्रोड्यूस हुआ? ये 1973 के आइन में इंट्रोड्यूस्ड हुआ। बाइकैमरल सिस्टम कौन सा था? जिसमें 2 ईवान शामिल थी। कौन कौन सी?
एक तो कौमी असम्बली थी, दूसरी सेनेट की जो असम्बली थी। अगर आपकी इनकी भी तफसील के साथ कॉन्सेप्चुअली समझना चाहते हैं तो वो हमारी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में कॉन्स्टिट्यूशन जो तीनों 1956, 62 और 73 का आइन, इनकी तफसील के साथ और जितने पास्ट पेपर में एमसीक्यूज इन तीनों आइन्स के बने हुए हैं, इवन के ये जो एमसीक्यूज है ये भी हमने वहां उसमें डिस्कस किया हुआ है। आप वहां से जाकर उन तीनों कॉन्स्टिट्यूशन को जरूर वॉच करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ नरेशन ऑफ हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा इज, जो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कितनी जो अहादीस को वो याद किया था, तो वो 2210 है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को 2210 अहादीस रवायत करने के लिए भी जाना जाता है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में पास्ट पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी देख लें। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा वाज द डॉटर ऑफ हजरत अबू बकर एंड वाइफ ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो की साहबजादी और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा थी। हजरत अबू बकर सदीक फर्स्ट खलीफा थे जो इस्लाम के भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके साथ साथ हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो वाज मैरिड टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मक्का इन 624 CE आफ्टर द बैटल ऑफ बदर, रेस्टिंग प्लेस ऑफ जन्नतुल बकी मदीना। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला की शादी जो है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंगे बदर के बाद 624 ईस्वी में मक्का में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ वाज फॉर्म्ड इन, यूनाइटेड नेशन का क्याम कब अमल में लाया गया, तो ये 1945 को इसका क्याम अमल में लाया गया। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जाता है और कौन कौन से इसमें से क्वेश्चन बनते हैं ये भी देखें। यूएनओ वाज फाउंडेड इन 24 अक्टूबर 1945, यूएनओ 24 अक्टूबर 1945 को इसका क्याम अमल में लाया गया। दे फाउंडेड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 टू 1945, जब दूसरी जंग अजीम हुई 1939 से 1945 तक, उसके बाद यूनाइटेड नेशन का क्याम अमल में लाया गया। यूनाइटेड नेशन की तफसील आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर वॉच कर लें। वहां लीग ऑफ नेशन जो पहली जंग अजीम के बाद बनाई गई थी ऑर्गेनाइजेशन, उसकी भी तफसील बताई गई है। यूएनओ स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके मोटो का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, द मोटो ऑफ यूएनओ इट्स योर वर्ल्ड, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो इसका जो मोटो है, वो इसका जो नारा है, आपकी दुनिया है, इट्स योर वर्ल्ड, और इसका हेडक्वार्टर जो है मैनहट्टन न्यूयॉर्क शहर में शामिल है। यूएनओ में टोटल अगर स्टेट्स की बात की जाती है, कंट्रीज की बात की जाए, तो वो आपने याद रखना 193 है। अब तक जो इसकी स्टेट्स हैं, इसके कंट्रीज हैं, इसके रुकन हैं, इसके मेंबर्स हैं, वो 193 है। और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज का क्वेश्चन भी बनता है। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी 6 है। कौन कौन सी? अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच और रशियन। तो ये जो 6 इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिशियल लैंग्वेज के हवाले से क्वेश्चन क्या बनता है, वो कोई भी 4 मल्टीपल चॉइस में एक वो लैंग्वेज लिखेगा जो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। तो आपने 6 ये याद रखनी है, तो आप ऑटोमेटिकली वो उसका आंसर सी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करंट डेप्यूटी स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। इस वक्त जो अभी 2025 में आज जो रिकॉर्डिंग की जा रही है, इसके मुताबिक जो डेप्टी स्पीकर है वो गुलाम मुस्तफ़ा है। करंटली द पोजीशन ऑफ डेप्टी स्पीकर इज हेल्ड बाय गुलाम मुस्तफ़ा शाह हु वाज इलेक्टेड बाय द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान ऑन 1 मार्च 2024 अलॉन्ग विद द स्पीकर अयाज सादिक। इस वक्त डेप्टी स्पीकर का ओहदा जो है वो गुलाम मुस्तफ़ा शाह के पास है, जिन्हें पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने 1 मार्च 2024 को स्पीकर अयाज सादी के साथ मुंतखब किया। ये तो डेप्टी स्पीकर की बात की जा रही है। अगर नेशनल असेंबली के स्पीकर का क्वेश्चन आ जाता है तो वो अयाज सादक है, सरदार अयाज सादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड कितनी है? ये 3 लाख यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट बियर लेक इज लोकेटेड इन विच कंट्री। ये जो ग्रेट बियर लेक है ये कहाँ? ये कनाडा में है। द ग्रेट बियर लेक इज द लार्जेस्ट लेक इंटायरली इन कनाडा। ये शमाल मगरबी इलाकों में वाक़या है। ये अपनी कदीम पानियों के लिए जाना जाता है ग्रेट बियर लेक जो है, और ये मुकम्मल तौर पर कनाडा की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ सिटी ऑफ स्पेन इज, स्पेन के कैपिटल, राइट आंसर वो मैड्रिड है। मैड्रिड जो ये कैपिटल है स्पेन का, और इसकी करेंसी जो यूरो है, और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो स्पेन की है वो स्पेनिश है। स्पेन जो कंट्री है ये 7 कॉन्टिनेंट में किस कॉन्टिनेंट में है? तो ये यूरोप अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म डेटा इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर बाइनरी है। कंप्यूटर में डेटा बाइनरी शक्ल में महफूज किया जाता है, जो कि एक ऐसी ज़बान है जिसे कंप्यूटर समझते हैं। बाइनरी नंबर सिर्फ
दो अलामतों से मिलकर बनते हैं, आमतौर पर 0 और 1। हर हिस्से को बिट या बाइनरी हिंसा कहा जाता है। तो ये भी पूछा जाता है कि बाइनरी आमतौर पर जो हिंसे हैं वो कौन से होते हैं, तो वो 0 और 1 है। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1937 इलेक्शन वर हेल्ड इन 11 प्रोविंसेस ऑफ इंडिया सब कॉन्टिनेंट अकॉर्डिंग टू। तो इसका राइट आंसर एक्ट ऑफ 1935 है। बरतानवी हिंदुस्तान में सूबाई इंतखाबात जो 1937 के मौसम सरमा में मुनक्कद हुए। सवाल इसका यह है कि वो एक्ट कौन सा था, तो वो एक्ट 1935 था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के जरिए से लाजमी करार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेफ हेडक्वार्टर इज इन, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ, तो वो न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क। यूनिसेफ फुल फॉर्म ऑफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। यूनिसेफ फुल फॉर्म ऑफ यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेस्टापो वाज द सीक्रेट पुलिस ऑफ। गेस्टापो जो है ये जर्मनी की एक सीक्रेट पुलिस है। ये जर्मनी और जर्मनी के जेर कब्जा यूरोप दोनों में काम करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैड द शॉर्टेस्ट टेन्योर एज अ गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। तो शॉर्टेस्ट टेन्योर जो वो सिकंदर मिर्जा का था। फोर्थ गवर्नर की डिटेल आप सुन लें। जो फर्स्ट गवर्नर का अगर क्वेश्चन बनता है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, तो वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। हु वाज द सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, तो सर ख्वाजा निज़ामुद्दीन थे। हु वाज द थर्ड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, तो वो सर गुलाम मोहम्मद थे। और इसी तरह अगर पूछा जाता है हु वाज द फोर्थ गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, तो वो सिकंदर मिर्जा थे। ये 4 गवर्नर जनरल का अक्सर पास्ट पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं और नेक्स्ट भी पूछे जाएंगे। फर्स्ट मोहम्मद अली जिन्ना, सेकंड सर ख्वाजा निज़ामुद्दीन, थर्ड सर गुलाम मोहम्मद, फोर्थ सिकंदर मिर्जा। और इस पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया वो शॉर्टेस्ट टेन्योर यानी कम मुद्दत का क्वेश्चन पूछा गया है। तो सिकंदर मिर्जा का दौर जो है गवर्नर जनरल के तौर पर पाकिस्तान में कम रहा है। इनकी मुद्दत 6 अक्टूबर 1955 से लेकर 23 मार्च 1956 तक, 23 मार्च 1956 तक यूँ इनकी जो टोटल बनती है वो 5 माह 17 दिन थी इनकी मुद्दत जो एज ए गवर्नर जनरल। इसके बाद वो पाकिस्तान के पहले सदर बने थे सिकंदर मिर्जा। वो 23 मार्च 1956 से 27 अक्टूबर 1958 तक इनका टेन्योर रहा है। लेकिन इनके 2 क्वेश्चन बनते, एक तो फोर्थ गवर्नर जनरल, आपने याद रखना है कि फोर्थ गवर्नर जो थे वो सिकंदर मिर्जा थे और पहले जो सदर थे वो भी सिकंदर मिर्जा थे। और इनका टेन्योर कौन सा था फोर्थ गवर्नर का, वो 6 अक्टूबर 1955 से 23 मार्च 1956 तक। और इनका जो प्रेसिडेंट यानी सदर के हवाले से टेन्योर की अगर बात की जाए तो वो 23 मार्च 1956 से 27 अक्टूबर 1958 तक इनका टेन्योर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम। इडियम का आंसर पूछा जा रहा है टू एंड इन स्मोक। टू एंड इन स्मोक इडियम है, तो इसका मतलब टू कम टू नथिंग, या फिर ये भी क्वेश्चन पेपर में आ जाता है इडियम का टू रूइन वन सेल्फ। तो ये भी आंसर इसका आ सकता है टू रूइन वन सेल्फ और टू कम टू नथिंग। तो ये दोनों इसका मतलब ये होगा टू एंड इन स्मोक धुएं में खत्म होने का मतलब है नकारा होना जिसका कोई मुस्बत नतीजा ना निकले। तो टू रूइन वनसेल्फ खुद को तबाह कर देना, या टू कम टू नथिंग ऐसा काम जिसका कोई मतलब ना हो या कोई नकारा हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एमएस एक्सेल 2016 प्रिंट टाइटल्स ऑप्शन इज अवेलेबल इन मेन्यू। जो प्रिंट टाइटल है ये किस मेन्यू में अवेलेबल होता है एमएस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में, तो वो पेज लेआउट मेन्यू में होता है। पेज लेआउट मेन्यू में अगर आप जाते हैं तो वहां आपको प्रिंट टाइटल जो है उसका ऑप्शन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रॉफिट इज डिग्निफाइड विद स्पेशल टाइटल खलीलुल्लाह फ्रेंड ऑफ गॉड। खुदा का दोस्त यानी खलीलुल्लाह किस पैगंबर का लकब है, तो ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लकब है जिनको खलीलुल्लाह का टाइटल मिला था। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक में पैदा हुए। द सेकंड वाइफ ऑफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा। जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सेकंड वाइफ थी वो हज़रत हाजरा थी। शी वाज द मदर ऑफ हज़रत इस्माइल, जो कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा थी, क्योंकि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान किया गया था अल्लाह के हुक्म से, और उसकी याद में ईद उल दहा जो है वो मनाई जाती है हर साल में। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नेम इज़ मेंशन्ड इन दी होली कुरान। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो कुरान पाक में नाम आया वो 67 टाइम्स मरतबा आया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रिमेन्ड ऑन फायर फॉर 14 डेज, जो 40 दिन तक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में रखा गया था, लेकिन वो जो आग है अल्लाह के हुक्म से वो ठंडी हो गई थी, गुलजार हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शॉर्टकट कीज आर यूज्ड टू कट सेलेक्टेड आइटम्स इन फाइल मेन्यू।
तो इसका राइट आंसर कंट्रोल प्लस एक्स है। कंट्रोल प्लस एक्स से हम किसी भी चीज़ को, जो हम टाइटल लिखते हैं, जो हम वर्ड्स लिखते हैं, उसको हम कट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाइड द कंट्री विच इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ आसियान। आसियान किसका एब्रीविएशन है? द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो इसके जो टोटल 10 कंट्रीज़ हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है, हाउ मेनी कंट्रीज़ आर मेंबर्स ऑफ आसियान, तो वो आपने याद रखना है 10 मेंबर्स हैं। और अगर इसकी स्टैब्लिश की डेट पूछे तो कब इसको कायम किया गया? द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन को कब कायम किया गया? 8 अगस्त 1967, 8 अगस्त 1967 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता इंडोनेशिया में है। अगर आप 10 कंट्रीज को अच्छे तरीके से याद करते हैं तो आपको जो अगर किसी और कंट्री का नाम पेपर में पूछता है तो आपको याद रहेगा। इसके 10 कंट्री जो मेंबर हैं आसियान के, वो कौन कौन से हैं? वो ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक, डू यू ऑलवेज कम टू द ऑफिस डैश बाइक। तो यहाँ ऑफिस बाय बाइक आएगा। बाय का यूज जो होता है बाइक के साथ, इसी तरह बाय बस, बाय ट्रेन, बाय कार, बाय टैक्सी, तो ये बाय का यूज होता है इनके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली जो लैंग्वेज है वो पंजाबी है। पंजाबी 48% जो है वो बोली जाती है, 12% सिंधी, पश्तो 8%, बलूची 3%, हिंदको 2% और ब्रोही जो है वो 1%। अगर हिंदुस्तान इंडिया कंट्री की बात की जाए तो वहां ये 11वीं सबसे ज्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन लैंग्वेज ऑफ जापान। मेन जो रिलीजन है, मजहब है जापान का, वो शिंटोइज्म बुद्धिज्म दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बुद्ध मत यानी बुद्ध मत और शिंटो, और 1.5% जो है वो अकलियत जो है वो क्रिश्चियनिटी की है जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूली कंस्ट्रक्टेड गोमल जम डैम इज लोकेटेड इन। तो गोमल जम डैम जो है ये कहाँ बनाया गया है? जो फाटा केपीके में बनाया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली जिला जनूबी वजीरस्तान में बनाया गया है डैम, साउथ वजीरस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नाइगज डैम इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच। नाइगज डैम जो है ये कहाँ तामीर किया गया? ये प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान सिंध, ये पाकिस्तान के जो सूबा सिंध है वहाँ ये नाइगज डैम जो है बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द करंट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो करंट स्टेट ऑफ बैंक के गवर्नर है वो कौन है? तो वो जमील अहमद है। 30 नवंबर 2024 को जो जमील अहमद है ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एसबीपी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो गवर्नर मुकर्रर हुए। इन्होंने मुख्तलिफ आलमी फॉर्म्स में बैनुल अक़वामी मायार की तरक्की में भी अपना किरदार अदा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज। जो इंसान के अंदर सबसे जो लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन की बात की जाए, यानी सबसे बड़ी और मजबूत जो हड्डी है वो फीमर है। फीमर जिस्म की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी है। ये रान में वाक़या है। जिस्म के तमाम वजन को बहुत सी सरगर्मियों के दौरान फीमर्स की मदद हासिल होती है, जैसा कि दौड़ना, छलांग लगाना, चलना और खड़ा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ऑथर ऑफ द फेमस बुक द इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान। इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान जो बुक है ये किसने लिखी? ये चौधरी मोहम्मद अली ने जो लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज एट वन टाइम कॉल्ड द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो कायद आज़म है सरोजनी नायडू ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफीर नामजद किया। दिसंबर 1916 में लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग AIML ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कांग्रेस की मुलाकात हुई, और ये जिन्ना की आंतरिक कोशिशों की वजह से था कि कांग्रेस पहली और आखिरी बार अलग अलग वोटर्स पर राजी हुई। और कांग्रेस एक जमात थी जो मजमूई तौर पर हिंदू और मुसलमानों की जमात जानी जाती थी। जिन्ना की इन कोशिशों की वजह से इन्हें सरोजनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफीर का इंतखाब दिया। तो ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया। एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कौन किसको जाना जाता है? तो वो कायद आज़म है। और इनको किसने इनको ये लकब दिया था, किसने इनको नामजद किया था इसके लिए? तो वो सरोजनी नायडू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड लॉर्ड कर्जन अनाउंस द पार्टीशन ऑफ बंगाल। लॉर्ड कर्जन ने इसको ऐलान, इसका जो बंगाल है इसका ऐलान कब किया था इसकी तकसीम का? 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन जो थे इन्होंने बंगाल की तकसीम का ऐलान किया। और बंगाल की तकसीम हुई कब थी? ये दो सवाल है, आपने ये दोनों अच्छे तरीके से समझना। अगर अनाउंस की बात की जाती है तो वो 20 जुलाई को,
अनाउंस किया गया था, जबकि इसकी जो पार्टीशन ऑफ बंगाल की तकसीम जो हुई थी वो 16 अक्टूबर 1905 को हुई थी। इसी तरह 6 साल बाद यानी 1911 में लॉर्ड हेडिंजी ने इसकी जो बंगाल की तकसीम है उसको कैंसिल कर एनोल्ड कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दी विच गजवा टुक प्लेस इन 2 हिजरी इन द मंथ ऑफ रमजान। 2 हिजरी को कौन सा गजवा पेश आया? तो वो बदर, जंगे बदर है, गजवा बदर है। बदर की जंग जो है 17 रमजान 2 हिजरी को लड़ी गई। इसकी डिटेल जो है आप इस्लामियात की जो प्ले लिस्ट है उसमें जाकर जरूर वॉच कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी साइड्स वुड इन हेक्सागोन हैव। हेक्सागोन की जो वो 6 साइड्स होती हैं, 6 एंगल्स एंड 6 वर्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्चरी इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ। आर्चरी जो है ये किसका कौमी खेल है? तो ये भूटान का है। आर्चरी कहते हैं तीरंदाजी को। तीरंदाजी किसका नेशनल स्पोर्ट है? ये भूटान का है। भूटान का कैपिटल जो है वो थिम्पू है और भूटान की करेंसी का नाम नगल्ट्रम है और ये 7 कॉन्टिनेंट एशिया में है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। चैनल पर न्यू है तो चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टा और दूसरे जितने भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में देखने वाले तमाम व्यूवर्स जो हैं वो एक बार हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर विजिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई